हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव सर आप सभी का गौरव आईटी क्लासेज में स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, आज का हमारा तीसरा क्लास है, यानी कि डे 3 हमारा क्लास है आज। इससे पहले हम 2 क्लास कर चुके हैं। आप अगर नहीं देखे हैं तो उन 2 क्लास को भी आप लोग ज़रूर देखिए। और ये हमारा तीसरा क्लास है जिसमें हम 21 नंबर से 30 नंबर तक क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आप सभी फटाफट से जुड़ जाइए और अपने दोस्तों को भी इसे भेज दीजिए ताकि वो भी इसे देख सकें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। और आपको इससे पहले शुरू करने से पहले बता देते हैं कि अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो गौरव आईटी क्लासेज नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ आप जा करके गौरव आईटी क्लासेज सर्च कीजिएगा और वहाँ पे ज्वाइन हो जाना है आपको। और यहाँ जो भी पढ़ाया जाता है उसका पीडीएफ वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, आप जाइए और पीडीएफ डाउनलोड कीजिए। यहाँ इससे पहले जो भी क्लास हुआ उसका पीडीएफ अपलोड है ऑलरेडी। ठीक है, और क्लास के बाद ये भी पीडीएफ अपलोड हो जाएगा। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, जब आप आईटीआई के अंदर या बाहर प्रशिक्षक से मिलते हैं तो वह है, यानी कि आप किस रूप में रहेंगे। हमेशा औपचारिक रहेंगे, हमेशा अनौपचारिक रहेंगे। आईटीआई के अंदर औपचारिक रहेंगे लेकिन आईटीआई के बाहर अनौपचारिक रहेंगे। तो देखिए सिंपल सी बात है, आईटीआई के जो प्रशिक्षक हैं यानी आपकी एक तरह से कह सकते हैं टीचर हैं, तो उसके साथ हमेशा ही आपको औपचारिक ही रहना है। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बाकी ये 3 क्वेश्चन जो है ऑप्शन कट जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और वैसे हो सकता है अगर आपको आपका कोई दोस्त हो जो कि इंस्ट्रक्टर हो तो उसके लिए वो अलग बात है, वो अपवाद है 1-2, लेकिन जो टीचर है उसके साथ हमेशा औपचारिक ही रहना चाहिए। आप चाहे आईटीआई के अंदर हो तो भी या फिर आईटीआई से बाहर हो तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको औपचारिक रहना चाहिए। हमेशा आप औपचारिक रहेंगे, इसलिए 21 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन 22 की तरफ। 22 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, एक साक्षात्कार के संदर्भ में डैश अभिवादन होना चाहिए। यानी कि साक्षात्कार का मतलब है इंटरव्यू। आप हिंदी शब्द नहीं समझ पाए तो इंग्लिश जगह जरूर समझ पाइए। कुछ कुछ इंग्लिश ऐसा है जो कि हिंदी का जो कमी है उसको पूर्ति कर देता है। ठीक है, तो साक्षात्कार का मतलब है इंटरव्यू। तो इंटरव्यू में आपको कैसा होना चाहिए, औपचारिक होना चाहिए, अनौपचारिक होना चाहिए, मैत्रीपूर्ण या फिर हार्दिक। तो आपको जो है साक्षात्कार में हमेशा औपचारिक ही होना चाहिए, अनौपचारिक रूप से या फिर मैत्रीपूर्ण या फिर हार्दिक रूप से आप उसके साथ पेश नहीं हो सकते। आपको हमेशा औपचारिक ही रहना होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। साथ ही साथ सेशन को लाइक करते रहिए आप लोग। यदि आप किसी बैंक में पूछताछ करते हैं तो यह स्थिति होता है। अगर आप बैंक जाते हैं और कोई भी चीज़ आपको पूछना होता है तो आप किस स्थिति में पूछते हैं, यानी कि एक अनौपचारिक में या फिर औपचारिक या मैत्रीपूर्ण या फिर आकस्मिक रूप से। तो आकस्मिक रूप से ये तो पढ़ के ही आप लोग को लगता होगा ये नहीं है। मैत्रीपूर्ण मान लीजिए वो आपके साथ आपका मित्र है तो फिर अलग बात है, लेकिन जो जनरली यानी कि आप अगर किसी जा करके बैंक में किसी पूछताछ कीजिए तो आपका मित्र थोड़े ना वहाँ पे कोई जो है बैंक का मैनेजर है या फिर कोई है। ठीक है, तो आप उसके साथ किस तरह से पेश करिएगा, अनौपचारिक तो नहीं, अनौपचारिक नहीं होना है, आपको औपचारिक होना है क्योंकि आपके टीचर के समान ही वो भी है। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप उसे औपचारिक रूप से उसके साथ पूछताछ करेंगे तो तय इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है, कोविड-19 महामारी के दौरान हाथ मिलाने से बेहतर है। अगर आप हाथ मिलाना चाहते हैं उससे बेहतर क्या होगा जिससे आपकी कोरोना ना हो, गले लगाओ। अगर हाथ ना मिलाना हो तो गले लगाइएगा, ये तो और खतरनाक हो सकता है। हाथ हिलाओ, हाँ ये सही है। आप अगर हाथ मिलाना नहीं है आपको, हाथ आप हिलाइए इस तरह से, जैसे कि आपको देखे होंगे प्रधानमंत्री मोदी के साथ अगर मिलने आते हैं कोई फॉरेन मिनिस्टर तो ऐसे हाथ हिलाते आते हैं। ठीक है, बाद में गले मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं, लेकिन पहले तो हाथ हिलाते हिलाते आते हैं। तो ये कोरोना का जो है एक तरह से कह सकते हैं बहुत बड़ा वरदान है। ये हाथ मिलाओ, गले लगाओ, ये सबसे अच्छा आराम से हाथ हिलाइए, आप हाय कर दीजिए टाटा बाबा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी में क्या करा है, हाथ पकड़ो नहीं, कोविड है तो छूना तो है नहीं, तो हाथ पकड़ो भी नहीं, और इसलिए इनमें से कोई नहीं, ये तो होगा ही नहीं। तो हाथ हिलाओ यानी कि हाथ मिलाने से अच्छा है हाथ हिलाओ, ऐसे टाटा बाय बाय कर दो। ठीक है, और नमस्ते कहना बेहतर है। किससे बेहतर है नमस्ते कहना, तो इसमें से ऑप्शन तो होगा ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर बी में ही होगा, यानी कि गले लगाओ। यानी कि गले लगाने के लिए कह नहीं रहा है, यहाँ कह रहा है नमस्ते कहना बेहतर होता है गले लगाने से। आप गले मत लगो, आप नमस्ते कहो और हाथ हिलाओ। ये इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हाथ हिलाओ और गले लगाओ। ये क्वेश्चन आप लोग ध्यान से पढ़िएगा वहाँ पे एग्जाम में, क्योंकि हो सकता है आपको वहाँ पे कुछ और आपको समझ में आ जाए। इसलिए हमेशा ऑप्शन में देखिएगा हाथ हिलाओ और गले लगाओ, आप वही आंसर टिक करके आइएगा। ठीक है, क्वेश्चन चेंज नहीं होता है, ऑप्शन भी चेंज नहीं होता है, सिर्फ आपका ऑप्शन का सीक्वेंस चेंज हो जाएगा। ये याद करके मत जाइए कि बी नंबर में है, ये याद करके जाइए कि यहाँ पर होगा हाथ हिलाओ और गले लगाओ। ठीक है, इसको आराम से याद कर लीजिए। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 24 नंबर का।
आगे क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। 25 कह रहा है एक अच्छा पहला प्रभाव जमाने में आपकी मदद करता है। क्या आपकी प्रभाव जमाने में मदद करता है? परिवार? नहीं, परिवार प्रभाव जमाने में कोई मदद नहीं करता है, ना ही कोई दोस्त प्रभाव जमाने में मदद करता है। उपरोक्त के सभी नहीं हो गए, अगर 2 क्वेश्चन कट गए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आत्म परिचय। यानी कि आप खुद का जो परिचय देते हो, सेल्फ इंट्रोडक्शन देते हो, वो आपका पहला परिचय होता है। यानी कि आप कह सकते हैं कि मिलते तो एक दूसरे से हैं, आप एक तरह से कह सकते हैं पहला चेहरा देखते हैं, लेकिन जो वास्तविक रूप से अनुभव होता है आपके व्यक्तित्व का, वो आपके बोलने से ही होता है। इसलिए आत्म परिचय यानी आप खुद का जो परिचय देंगे, उससे आपका प्रभाव जमेगा, चाहे आप खराब प्रभाव जमाएं या फिर अच्छा प्रभाव जमाएं। आपकी आवाज़, आपका परिचय, आपका जो कॉन्फिडेंस है, वही आपको अच्छा प्रभाव जमाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। 26 नंबर क्वेश्चन कर रहा है हमें डैश संदर्भ में सहकर्मियों, साथियों और वरिष्ठों को परिचय देना पड़ सकता है। अगर आप वरिष्ठ, सहकर्मी या फिर संदर्भ में साथियों, इसको अगर परिचय देना हो सकता है, वरिष्ठ यानी कि वरिष्ठ आपसे जो है उच्च होगा, उनको आप परिचय दे सकते हैं, जैसे कि आपके टीचर, माँ बाप, कोई भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा? आत्म परिचय। आप हमें डैश संदर्भ में सहकर्मियों को परिचय देना हो सकता है, पर आत्म परिचय नहीं होगा, ना ही अधिकार होगा। ये औपचारिक या फिर अनौपचारिक से देखिए अगर वरिष्ठ शब्द आ गया ना किसी उच्च पद के लिए, यानी कि कोई आपसे उच्च है, तो उसके लिए जो है ना आप औपचारिक ही रहेंगे, अनौपचारिक आपको नहीं जाना है। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। औपचारिक रूप से आप उसको औपचारिक संदर्भ में उसके साथ आप परिचय दे सकते हैं। तो 26 नंबर क्या हो जाएगा ऑप्शन? राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। औपचारिक रूप से आप सहकर्मी और वरिष्ठों के साथ परिचय दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर। ये करा है, ये क्वेश्चन जो 27 नंबर क्वेश्चन है, अगर आप इसको पढ़ के नहीं जाते तो संभवतः आप गलत करके आ सकते हैं। ये क्वेश्चन कुछ मतलब कि आप कह सकते हैं सोच के आप इसका आंसर नहीं दे सकते। ठीक है, इसलिए आपको याद करना होगा। एक त्वरित आत्म परिचय कहा जा सकता है। त्वरित आत्म परिचय जो होता है उसे क्या कहते हैं? तो 27 नंबर का जो होगा एलिवेटर पिच, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। 27 का आंसर सी हो जाएगा। एलिवेटर पिच यानी कि त्वरित परिचय जो होता है उसे एलिवेटर पिच कहते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसे याद कर लीजिए, ये क्वेश्चन आपको भूलना नहीं है, क्योंकि इसको हो सके 2-3 बार रिवाइज कर लीजिएगा एग्जाम से पहले, क्योंकि ये एक नया क्वेश्चन है और मज़ेदार क्वेश्चन भी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 कहते हैं, ये बड़ा लैंग्वेज है। देखो, जब तुम अपने पिता के साथ किसी मित्र की शादी में जाते हो, ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है, जाते ही हैं, तो तुम्हें अपने पिता का परिचय अपने मित्र से और अपने मित्र का परिचय अपने पिताजी से कराना पड़ सकता है। यह कैसी स्थिति होगी? अगर अपना मित्र से पिताजी का परिचय कराओगे और पिताजी से मित्र का परिचय कराओगे, तो ये कैसी स्थिति होगी? ऊंचाई टोन को पहले ही काट दो, एलिवेटर पिच को भी पहले काट दो। औपचारिक या अनौपचारिक में से आपको पहले खोजना है। देखिए, अनौपचारिक कहिएगा या फिर औपचारिक, तो आपको मथा में लग रहा होगा ये औपचारिक होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे पिताजी है। नहीं, आप सोचिए, क्या आप कहते हैं इस तरह से घर पे पिताजी से क्या औपचारिक बात करते हैं या अनौपचारिक करते हैं? तो ऑब्वियसली आप औपचारिक रूप से पिताजी से बात नहीं करते, आप अनौपचारिक से करते हैं। बात वो अलग है कि आप रफ शब्द नहीं प्रयोग करते हैं, लेकिन अनौपचारिक रूप से ही अपने पिताजी से, अपने घर में बुजुर्गों से बातचीत करते हैं। टीचर से जो बातचीत करते, जैसे टीचर को आप कहते हैं सर कृपया आप हमें ये पढ़ा दीजिए, इस तरह से घर पे कहते हैं पापा जी कृपया ये हमें आप ये कर लीजिए, ऐसा नहीं कहते हैं। ठीक है, यानी पिताजी के साथ अनौपचारिक रहते हैं, अपने घर में सभी के साथ अनौपचारिक रूप से रहते हैं। और मित्र भी आपका अनौपचारिक है, कौन बहुत सा औपचारिक बनने लगा है? कोई मित्र ऐसा नहीं होता। ठीक है, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? अनौपचारिक होगा, यानी कि अनौपचारिक रूप से। ये आपको क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है औपचारिक, लेकिन इसका राइट आंसर अनौपचारिक ही होगा। यानी कि आप अपनी शादी विवाह में क्या कितना मतलब कि उसको झेलोगे, वो औपचारिक रूप परफॉर्मेंस क्या उससे नहीं कर पाओगे। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनौपचारिक रूप से ही मिलते हैं, यानी 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। यानी कि अपने दोस्त का पिताजी से और पिताजी का दोस्त से कराओगे तो दोनों अनौपचारिक रूप में ही होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन अनौपचारिक हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। 29 नंबर कर रहा है, आप किसी विद्युत शोरूम के बिक्री कार्यकारी के रूप में काम कर रहे हैं और आपका प्रशिक्षक आ जाए, तो उनका परिचय अपने पर्यवेक्षक से कैसे कराएं? पर्यवेक्षक का मतलब है सुपरवाइजर, ठीक है, और प्रशिक्षक का मतलब है एक तरह से आप टीचर उसे कह सकते हैं। और आप क्या कर रहे हैं? किसी शोरूम में आप जो है काम कर रहे हैं, उसके एक तरह से कह सकते हैं हेल्पर बॉय के रूप में, या फिर आपका खुद का शोरूम हो तो वहाँ काम कर सकते हैं। तो वहाँ पे जो है आपको अपने सुपरवाइजर से और अपने प्रशिक्षक को, दोनों को जो एक तरह से आप परिचय करवाएंगे, तो वो कैसा परिचय होगा? वर्णनात्मक नहीं, वर्णन नहीं होगा वहाँ पे, औपचारिक अनौपचारिक में से ही चुनना है। एलिवेटर पिच भी नहीं होगा। देखिए, अगर वहाँ पे प्रशिक्षक है
वो भी एक वरिष्ठ अधिकारी हैं आपके रूप में, और वहाँ पे जो सुपरवाइजर है उससे भी आप औपचारिक रूप से ही चलते हैं, तो दोनों का औपचारिक हो जाएगा। इस राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यानी प्रशिक्षक भी आप औपचारिक रूप से बात करेंगे प्रशिक्षक से भी, और यहाँ पे पर्यवेक्षक यानी सुपरवाइजर से भी आप औपचारिक रूप से ही बात करेंगे, तो दोनों मिला के क्या औपचारिक ही है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। औपचारिक रूप से ही आप उसका अभिवादन करेंगे। ठीक है, एक सेकेंड, यहाँ पे आप कुछ ऐसा ना समझ लें। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी है। औपचारिक रूप से आप उसका परिचय करवाएंगे, तो 29 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते क्वेश्चन 30 की तरफ, और आज का लास्ट क्वेश्चन ये क्या है? डैश एक बहुत अच्छे व्यवहार, उपलब्धि और नेतृत्व करने वाले व्यक्ति उदाहरण के तौर पर होते हैं। ठीक है, तो कौन वो व्यक्ति होगा जिसके अच्छे विचार हों, बहुत सारे उपलब्धि प्राप्त किए हो, सभी के नेतृत्व करते हों? तो वो कौन हो सकता है? सेवा का अधिकारी नहीं हो सकता, बिक्री अधिकारी भी नहीं हो सकता, ITI पर्यवेक्षक हाँ कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ उस हिसाब से नहीं दिया गया है। ये कर रहा है एक बहुत अच्छे व्यवहार, उपलब्धि और नेतृत्व करने वाले, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा रोल मॉडल। ठीक है, जो कहते हैं ये अपना वर्ग का, अपने समाज का एक रोल मॉडल है, क्योंकि वो क्या है, उन्होंने कुछ अच्छा काम किया है, उन्होंने बहुत सारे उपलब्धि प्राप्त कर रखे हैं, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। रोल मॉडल जो कि एक बहुत अच्छे व्यवहार वाले होते हैं और सभी के नेतृत्व करते हैं, सभी उनसे सीखना चाहते हैं। किससे? रोल मॉडल से। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 30 नंबर का। और इसी के साथ जो है आपका ये क्वेश्चन समाप्त होता है। आप हमें कमेंट में बताइए कि आपको जो क्वेश्चन है ये कैसा लगा, और आप अगर कॉपी पेन लेकर के एक तरह से सेट मार रहे होंगे तो वो भी बता दीजिए कि आपका स्कोर कितना रहा। और मिलते हैं अगले क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।